हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। मैं जसविंदर चहल राज चहल एकेडमी पर आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, हमने आपके लिए पंजाबी की जो क्लासेस शुरू की हुई है और उसमें हमारी 7th की एनसीईआरटी चली हुई है, जिसका हम क्या आज 17 मतलब 17वां लेसन करेंगे। देखो बच्चों, क्या है ये बुक है जो हमारी 7th की, वो कंप्लीट ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। तो अब देखो इसका 17वां लेसन है। ये क्या है बच्चों? ताकत का हंकार। क्या है? ये कहानी है। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया तो इसमें से मतलब ताकत के अहंकार में किसकी बात की गई है, तो इसमें बच्चों आपने कई बार सुना भी होगा, हवा और सूरज वाली कहानी है। ठीक है, जिसमें क्या है, हवा को अपने मतलब अपने तेज चलने पर घमंड होता है, तो वो सूरज को वो देते चुनौती देती है भी हाँ मैं तेरे से ताकतवर हूं। इसमें इस कहानी में सिर्फ एक ही चीज है, मतलब ताकत का अहंकार कहानी बीच किस दी गल की गई है? हवा ते सूरज की। आपको ये चीज याद रखनी है ना। इसका कोई राइटर है, ये मतलब लोक कथा है जो मतलब मुंह जुबानी लोगों के मतलब मुंह से एक समय से दूसरे समय में चलती रहती है। देखो बिल्कुल छोटी सी है ये। एक दिन सूरज अपनी मस्ती विच बैठा सी, हवा कित्तियों मतलब कहीं से घुमदी आई। सूरज ने कहा, आ बई हवाए। हवाए किसको बोला गया? संबोधन रूप में हवा को। किधरों आई? अज साडी याद क्यों आ गई, तेरी की सेवा करिए। हवा बोली, बस वैसे ही तेरे कोल आई हाँ, मैं अज तेरे नाल एक शर्त लाउण लई आई हाँ। शर्त लाउण कौन लाउण चाहता सी? हवा लाउणा चाहती सी। सूरज बोलिया, एवें बहुतिया शर्तां ना लाया कर, फिर भी दस तू की कहना चाहती है? मैं तेरे कोलों वध शक्तिशाली हाँ। अपनी शक्ति पर किसको घमंड था? हवा को। कौन शर्त ला रहा था? हवा। ठीक है, सारा ब्रह्मांड मेरे अनुसार चलता है। हवा बोली। सूरज उस नाल मखोल कर दबलिया, इस विच कोई शक है? ठीक है, ये बात किसने बोली थी भी? जो सारा ब्रह्मांड है वो मेरे साथ चलता है, हवा। तू बहुत शक्तिशाली है, सारा ब्रह्मांड तेरे अनुसार चलता है, मैं तो एक कमजोर जिहा बंदा हाँ। ठीक है, सूरज मतलब मजाक मजाक में क्या है उसकी बात को मान लेता है और उसे पहले बोल देता भी हाँ मैं तो बहुत कमजोर हूं तेरे से। एवें अपनी ताकत का बहुत मान ना कर, मैं तेनू दस सकती हाँ। वो कह रही हवा, अब कह रही है, सोच रही है भी हाँ उसे पता लग रहा है भी क्या है, सूरज क्या है बस उसकी बातों का मजाक बना रहा है, मखौल में कह रहा है भी हाँ हवा तू ही ताकतवर है। अब ये लाइन बोल रही है, एवें अपनी ताकत का बहुत मान ना कर। हवा सूरज को बोल रही है, मैं तेनू दस सकती हाँ कि तू मेरे नालों कमजोर है, जे नहीं एतवार ता मेरे नाल शर्त ला लै। हवा आकड़ के बोली। सूरज फिर ठरमे बिल्कुल नरमाई के साथ बिल्कुल ठहर कर बोलिया, एवें शर्तां विच नहीं पाईदा, जद मैं मनदा हाँ कि तू ताकतवर है फिर शर्त लाउण दी की लोड़ है। ठीक है, सूरज उसको बार बार यही कह रहा है भी कोई जरूरत नहीं है, मैं तो मान रहा हूं तू ही ताकतवर है। ठीक है तेरी मर्जी, शर्त की होवेगी यह भी तू दस दे। सूरज फिर शांत रहा, शांत रह के फिर बोले भी चल ठीक है हवा, तू नहीं मान रही तो तू बोल दे क्या शर्त है। मैनू मंजूर है, तू सब ओहो देख एक मुसाफिर तुरया जा रहा है, जड़े इसकी कमीज ते बनैन उतरा देवेगा ओहो जित्या खवावेगा। हवा बोली। हवा ने क्या शर्त रखी है? एक बंदा है जिसने कपड़े डाले हुए हैं कुर्ता और बनियान, वो बोले भी जो पहले इसके कपड़े उतार देगा वही क्या है? ताकतवर है। मैनू मंजूर है, तू सब पहला अपना जोर लगा। सूरज बोलिया। सूरज उसको बोला भी चल ठीक है ये तेरी मर्जी है, मैं तू अपना जोर अजमा। हवा तेजी नाल चलन लगी। मुसाफिर ने अपने कपड़े लाहुण दी बजाय कुट ले। देखो जब हवा तेज से चलेगी तो क्या हम कपड़े तो उतारेंगे नहीं, उनको मतलब जोर से पकड़ लेंगे। हवा होर तेज चलन लगी। मुसाफिर ने कंबल दी बुक्कल मार ली। किस दी बुक्कल मार ली? कंबल दी। जो हवा होर तेज चली तो मुसाफिर कुंगड़ के बिल्कुल मतलब इकट्ठे होके एक जगह बैठ गया, उसके कपड़े ना उतारे। ठीक है, हवा ने मतलब क्या अपना पूरा जोर लगा लिया पर मुसाफिर ने अपने कपड़े ना उतारे। सूरज कहने लग गया, तेरा जोर लग गया ता मैं उसकी कमीज से बनियान लाहुण दा यतन करा। अब कह रहा है भाई, सूरज बोल रहा है उसको, अगर मतलब बहन तेरा ये जोर अजमाइश पूरी हो गई है तो क्या है मैं अपना काम करूं? क्यों नहीं, हुण तेरी ही वारी है। हवा बोली। सूरज थोड़ा जिहा चमकिया। मुसाफिर ने थोड़ा निग महसूस किया। सूरज थोड़ा होर तिखा हो गया। मुसाफिर ने अपना कंबल ला दिता। सूरज जो होर तिखा होकर चमके तो मुसाफिर पसीने नाल नहाण लग गया। उसने अपनी कमीज बनाने नालों गल्लों लाह के हाथ विच फड़ ली। ठीक है, तो सूरज का क्या काम था? उसने तो थोड़ा सा और चमकना था। चमकने से क्या था? गर्मी बढ़ गई थी, जिससे क्या है मुसाफिर को गर्मी लगने लग गई थी और उसने अपने कपड़े उतार दिए। जब मुसाफिर ने कमीज ते बनियान उतार दी थी तो हवा शर्मिंदी जी हो गई। वह कहने लगी, सूरज वीर तू ही जीते मैं हारी, मैं कसम खांदी है कि अगों कदे किसी नाल शर्त नहीं लगावांगी। सूरज उस वाल वेख के मुस्कुराए थे, कहने लग गया ठीक है। ठीक है बच्चों, यह थी एक छोटी सी कहानी जिसमें क्या है ताकत का अहंकार है नाम है, और एक ये लोक कथा है। इसमें सूरज और हवा की बात की गई है, जिसमें हवा क्या है अपने ताकत पर उसको क्या है ज्यादा घमंड हो जाता है और वो सूरज को क्या है मतलब चुनौती देती है। इसमें कुछ भी याद रखने का नहीं है, सिर्फ आपको ये बात याद रखनी है मतलब ताकत के अहंकार में किसकी कहानी है? हवा और सूरज की। और किसके कपड़े उतारना चाहते थे? वो मुसाफिर के।
मस्ती मौज, सूरज मौज में बैठा था। ब्रह्मांड मतलब सारा संसार, एतवार विश्वास, आकड़ मरोड़, अहम या पाव, मुसाफिर जो राही, कुंगड़ मतलब ठंड करके इकट्ठे हो गया। जब तेज हवा चल रही तो मुसाफिर क्या हो गया था, कुंगड़ गया था। तिखा मतलब तेज, ठीक है। ये थे इसके मतलब जो डिफिकल्ट वर्ड है। सूरज किवें बैठा सी, मस्ती विच बैठा सी, ठीक है। हवा सूरज नाल की लाउण आई सी, शर्त लाउण आई सी। हवा अपने आप ਨੂੰ सूरज ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਦੀ ਸੀ, ਤਾਕਤਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ सूरज ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਤੇਜ਼ ਚਮਕਿਆ ਤਾਂ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, मतलब सारे क्या है अपना कंबल सुट दिता, ठीक है। मस्ती विच बैठे सूरज ने हवा नु की कहा, ये कुछ है नहीं। देखो आपके इसमें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए ताकत के अहंकार में किसकी बात की गई है, सूरज और उसकी हवा की। ये दो चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। गर्मी दा उल्ट शब्द सर्दी, हवा का बहुवचन हवावा, ठीक है, हवावा है। पिता दा स्त्री माता, हेठ लिखे विचों सही शब्द चुनो। निग, निग मतलब कग्गा पैंदा ना के गग्गा, ठीक है। ये एक दो शब्द है अगर कुछ आया तो, बाकी देखो इसमें कुछ नहीं आपका। अब देखो अगला है जो क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, पोइम है गुलाब दी फसल। 18 लेसन है गुलाब दी फसल, और ये हरभजन सिंह हुंदल दी लिखी हुई है। बच्चों इस बात का ध्यान रखो, ये पोइम की है जो आई हुई थी अभी 2024 के पेपर में। उस हमारी इसी में एक पोइम आई थी अभी, जो किसकी थी, वो हरभजन सिंह कोमल की थी, ठीक है, कोमल की थी, पर ये हुंदल की है। देखो इसमें मतलब एग्जामिनर ने नाम में पजल किया था हुंदल और कोमल में। आपको याद रखना जो गुलाब की फसल है किसकी है, हरभजन सिंह हुंदल की। उसमें ऑप्शन में कोमल भी था, आप टीजीटी के पेपर को उठाकर देख सकते हो। इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, मतलब किस गुलाब की फसल किस दी लिखी हुई है। उसमें दोनों राइटर के नाम दिए हुए थे, हरभजन सिंह हुंदल और हरभजन सिंह कोमल। आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ये किसकी है, हुंदल, हुंदल, ठीक है। गुलाब दी फसल हुंदल, हरभजन सिंह हुंदल, कोमल ने हुंदल, ठीक है। और अब देखो इसमें एक क्वेश्चन ये बनेगा, गुलाब दी फसल है जिसमें मतलब किसकी कुर्बानियां या किसके इतिहास का वेरवा है। तो इसमें क्या है बच्चों, सिख इतिहास का वेरवा दिता गया, ठीक है। जो आपके टीजीटी से क्वेश्चन बनते हैं वो डीपली, इतने ही डीपली बनेंगे, मतलब आपको जिस बच्चे ने भी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो क्या है, गुलाब की फसल में क्या सोचेगा भाई, हाँ फूलों की कहानी बताई गई है, पर इसमें क्या है, फूलों की कहानी नहीं बताई गई। सिख इतिहास के जो कुर्बानी दी गई है, गुरु गोविंद सिंह से लेकर गुरु अर्जन देव या गुरु तेग बहादुर और उसके बच्चों की शहीदी का इसमें वर्णन किया गया है। ये दो बातें आपको याद रखनी है। गुलाब की फसल हरभजन सिंह हुंदल दी लिखी हुई है, कोमल की नहीं हुंदल की। और गुलाब दी फसल विच किस दा वर्णन किया गया, किस दा वेरवा दिता गया, तो सिख इतिहास दिया कुर्बानियां, ना कि किसी मतलब फूल दे बारे विच, ठीक है। गुलाब का नाम लेकर देखकर ये मत लगा लेना इसमें क्या है, एक फूल के बारे में लिखा गया, ठीक है। सानू थापना गुरु गोविंद जी दी सीस तली ते रखना जानते हैं। कह रहे हैं भाई हमें तो क्या है, गुरु गोविंद सिंह ने आशीर्वाद दिया है, सीस तली ते रखना जानते हैं। मतलब किसने रखा था ना शीस, मनी सिंह भाई दीप सिंह ने रखा था ना शीस तली पर। वो अपने हाथ पर मतलब तली पर शीस रखकर लड़ाई की थी उन्हें। तत्ती तवी ते बैठ के गीत गाइए आरे हेट भी जिंदगी। तत्ती तवी ते कौन बैठा सी, गुरु अर्जन देव जी। गुरु अर्जन देव जी मतलब उसके मुगलों के जुल्म से इतने जुल्म सहन करने के बाद भी क्या, तत्ती तवी ते बैठ के भी पाना तेरा मनिए, मतलब भगवान की रजा में हमें खुश रहना चाहिए, ये शब्द बोले थे। आरे हेट भी पाई मती दास जी, आरे हेट मतलब उनके टुकड़े टुकड़े किए गए थे। शीशगंज दी गड़ी चमकोर वाली सानू अज भी जुझना दसदे हाँ। देखो जो शीशगंज की गड़ी है उसमें क्या था, गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बड़े साहबजादे और 40 सिखों को क्या है वहां मार दिया गया था। जो आज भी हमें क्या है जूझना मतलब लड़ना सिखाती है जालिमों के विरुद्ध। जाके पूछ लो कंध सरहंदी बाल चिणे हुए। देखो कंध हमें पता है, जो सरहंद की कंध है, कांध है, दीवार है, उसमें गुरुजी के 9 और 7 साल के छोटे साहबजादों को क्या है जिंदा ही चिणवा दिया था। मीर मन्नू ने वड्डियां लख पाइयां असी फेर भी खिड़े गुलजार वांगू। वड्डे सिरां दे जदों सी मुल पैंदे हुंदे हौसले संगो अंग्यार वांगू। मीर मन्नू इतना जालिम था, उसने मतलब एक सिर के 80 रुपए रखे थे मूल भाई। हाँ जो सिंगों का एक सिर भी लेके आएगा क्या है मैं उसको 80 रुपए दूंगा। फिर भी कह रहे हम तो फिर भी क्या है, अगर एक सिख ने अपने सिर की कुर्बानी दी है तो उस जगह पर उसका खून पड़ गया तो क्या है, हम तो वहीं गुलजार फूलों का क्या है वहीं बाग लगा दिया एक सिख ने। वड्डे सिरां थे मतलब उसने क्या है 80
रुपए का मूल पाया था। हुंदे हौसले सग्गो अग्यार वांगू, इसको मतलब जो सिखों की कुर्बानी देखकर है हमारा क्या हौसला गिरा नहीं है, बल्कि और अंग्यार मतलब बिल्कुल आग की तरह हम भड़के हैं। बंद बंद भी कटके बेच चुके, मूल फेंकणों महकणों फेर ना बंद होए, चार चरखड़ी परख दे सिदक साडा, साडे हौसले होर बुलंद होए। मतलब देखो भाई मनी सिंह का क्या है, एक एक छोटा छोटा टुकड़ा काटा गया था, फिर भी क्या है फूल जो हमारा मतलब सिक्की का फूल है वो महकना फिर भी बंद नहीं होया। चार चरखड़ी मतलब शाहबाज और एक वकील था, उसके बेटे को, दोनों को क्या है जैसे चरखड़े होते ना, मतलब बड़े बड़े चरखे के रूप में अभी क्या बोलते थे गंडासे, उनमें मतलब उसके टोटे टोटे किए गए थे दोनों के। फिर भी क्या है हमारे तो हौसले फिर भी बुलंद हैं। टोटे जिगर दे सामने करन टोटे, मामा डकरे चोली पाਉਂਦੇ ने, उच्चा सुट के बोच दे नेजा ते पोरा फेर भी नहीं घबराਉਂਦੇ ने। मुगलों ने सिख धर्म पर इतना जुल्म किया था, मतलब माओं के सामने उनके बच्चों को काटा गया था, और ऐसे नेजों पर उछाल के छोटे बच्चों को नेजों के ऊपर उनको मतलब रखा जाता था, भाई हाँ ऊपर से माएँ क्या है देख के घबरा जाएंगी और सिख धर्म को छोड़कर क्या है उनका धर्म अपना लेंगे, अपना धर्म बदल लेंगी। फिर भी उन माओं ने क्या है उन बच्चों के डकरे डकरे अपनी झोली में डाल लिए, अपने धर्म से वो फिर भी नहीं डिगी। इस मिट्टी दे नाल है इश्क सानू, नाल खून दे इसनू रंगदे रहे, कहनवाल दे जंगलों विच बैठे खैर फिर भी देश ले मंगदे रहे। इसमें लास्ट लाइनों में क्या बोला हुआ है, हमें तो पंजाब की मिट्टी पंजाब की धरती से इतना इश्क है, हम तो क्या जो कहनवाल के जंगलों में है बैठकर, मतलब अहमद शाह अब्दाली ने कितने हमले किए हैं, फिर भी क्या है जो सिख है कहनवाल के जंगलों में उनके साथ उनका मतलब आमना सामना हुआ था, फिर वहां बैठकर हमने तो फिर भी पूरे पंजाब के लिए नहीं पूरे भारत के लिए हम खैर मंगदे। जदों अंबां नूं लगियां बूर होवे, कोयल आण के उस थां चहकदी है, जिथे जिथे शहीदां दी रत डले उत्थे फसल गुलाब दी महकदी है। ये रहा गुलाब का फूल का जो सिंबल दिया हुआ है। मतलब जब आंबों को बूर लगते हैं तो मतलब जैसे पेड़ पर आम लगते हैं, छोटे छोटे बूर लगते हैं, तो कोयल तो वहीं आकर महकेंगे। इनके कहने का क्या है, मतलब जब सिख धर्म अपना मतलब पूरे जोर पर था तभी तो जालिम ने उसे दबाने की क्या है कोशिश की। जिथे जिथे शहीदां दे रत डोले मतलब खून डोले, वहां फसल किसकी फसल होगी। अभी ये क्वेश्चन बनेगा, शहीदों के खून के मतलब जहां उसका शहीदों का खून गिरा है तो वहां किसकी फसल उगी है। ठीक है, आपको क्या जवाब होगा, गुलाब की फसल। ये था इसका सिंबॉलिक मतलब एक सिंबल के रूप में पेश किया है। साडी पिठ ते खड़ा इतिहास साडा, सानू मान है लहू दे रंग उत्ते, असी जानदे किस तरह लड़ीदा पैर पैर ते अपनी मंग उत्ते। नुका हमारा तो जो इतिहास है यही है, हमें तो मान है इस पर, क्योंकि क्या है हम तो शुरू से लेकर अब तक जो, क्योंकि पंजाब है बॉर्डर एरिया की वजह से कभी पाकिस्तान कभी इंडिया की तरफ से उनमें क्या है उसमें भेदभाव होता है। यहाँ राइटर वही बातें कह रहा है, हमारा तो इतिहास ही है क्या है, हम लगातार जो है लड़ाइयाँ लड़नी है और कुर्बानियां देनी है। सानू तो अपने लहू मतलब हमें तो अपने सिख होने पर मान है, असी जानते किस तरह लड़ीदा है पैर पैर ते अपनी मांग उत्ते। हमें तो आज भी क्या है अपनी मांगे पूरी करने के लिए आज की सरकारों से भी लड़ना पैंदा है। देखो थापना किसकी थापना है, गुरु गोविंद सिंह जी की, मतलब आशीर्वाद है। गढ़ी छोटा किला जहां 40 सिख और गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बड़े साहबजादे, वड्डियां मतलब कतलेआम मीर मन्नू ने वड्डियां पाइयां। सिदक मतलब संतोख शांति नाल रह के फिर भी क्या है हम तो गुजारा कर रहे हैं। डकरे डकरे मतलब छोटे छोटे बच्चों के क्या थे टुकड़े किए गए। नेजे क्या है लकड़ के बने हुए जो बर्छे होते हैं उन पर क्या था छोटे बच्चों को उनका खून किया गया था। रकत लहू गुलजार फुलवाड़ी, जो सिख धर्म की गुलजार है वो तो खिड़ती रहेगी, महकना बच्चों खुशबू देना। ठीक है, सानू किस दी थापना है, किस दी थापना है, सानू गुरु गोबिंद सिंह जी दी। तत्ती तवी ऊपर कौन बैठे सन, गुरु अर्जन देव जी। सिंह शीशगंज ते गढ़ी चमकौर दे कविता की पाव है, मतलब जो सिख गुरु तेग बहादुर जी ने मतलब अपना सिर कटवाया था औरंगजेब से, और गढ़ी चमकौर में 2 साहबजादों के। ठीक है, ये थे आपके जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसमें से देख लो आपके लिए एग्जाम से पॉइंट ऑफ से वाक्य क्या है। पोइम में इसका एक तो राइटर का नाम याद रखना आपको, हरभजन सिंह हुंदल है ना कि कोमल है। और गुलाब के फूल में किसकी बात की गई है बच्चों, गुलाब के फूल में जो सिख इतिहास में इतिहास की कुर्बानियों की उनका मतलब सिंबल एज ए गुलाब का फूल उनको लिया गया था। ये थे आपके 2-3 जो इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे। पर इसमें पिछले बार इसका क्या था, राइटर के नेम में आपको पजल करने की कोशिश की थी। आपको याद रखना है हरभजन सिंह कोमल और हरभजन सिंह हुंदल में से किसकी कौन सी पोएम है। ठीक है बच्चों, ये थे आज के आपके 2 छोटे छोटे लेसन। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।